हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। अनदर बिग अपडेट नीट 2024 रिजल्ट स्कैम को लेकर। बच्चों देखो, आप सभी को याद होगा 5 मई 2024 को आप सभी बच्चे जब नीट 2024 का पेपर देकर घर वापस आए थे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में बच्चे मेंशन कर रहे थे कि नीट 2024 का पेपर लीक हुआ है। कई जगह पर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस फेयर तरीके से नहीं रखी गई है, कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंटर में पेपर लीक हुआ है। और ये आवाज विद इन फ्यू आवर्स एनटीए के तक भी पहुंच गई थी। इसीलिए एनटीए ने 5 मई 2024 की रात में ही एक पब्लिक नोटिस रिलीज कर दिया था, जहां पर उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया था कि मधोपुर सिटी ऑफ राजस्थान में पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस स्टार्टिंग में थोड़ी गलत हो गई थी, लेकिन ये चीज रिजॉल्व कर दी गई थी और बच्चों को सफिशिएंट टाइम दिया गया था नीट 2024 का पेपर देने के लिए। तो अभी तक हमें यह पता था कि एनटीए ने एक पर्टिकुलर सिटी, मधोपुर सिटी ऑफ राजस्थान मेंशन करी है, जहां पर फेयर मीन से पहले पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस नहीं रखी गई थी, लेकिन बाद में मैटर सॉल्व कर दिया गया था, है ना। अभी तक एनटीए बस एक सिटी को कंसीडर कर रहा था, लेकिन अब एनटीए के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक और नोटिस आया है मेरे बच्चों। एनटीए को एक बच्चे अमरदीप चौधरी ने क्वेश्चन किया है और उन्होंने बताया है कि 5 मई 2024 को उनके एग्जामिनेशन सेंटर का नाम भी मेंशन किया हुआ है, जो कि बुलंदशहर गाजियाबाद में था। उनके एग्जामिनेशन सेंटर पर सारे बच्चे 2 बजे पहुंच गए थे पेपर देने के लिए। 2 से 5:20 तक एक्चुअल पेपर का टाइम होना चाहिए था, लेकिन उन लोगों का पेपर स्टार्ट हुआ 5:40 PM पे और रात के 8:20 तक उनका नीट 2024 का पेपर कंडक्ट करवाया गया। तो इसके रिस्पेक्ट में एनटीए ने पब्लिक नोटिस रिलीज करते हुए अपना जस्टिफिकेशन दिया है। उन्होंने क्या किया है मैं रीड करके बता रही हूं बच्चों। वो कह रहे हैं कि बुलंदशहर गाजियाबाद में 5 मई 2024 को नीट 2024 का पेपर कंडक्ट करवाया गया था। सारे रूम्स में एज पर द टाइमलाइन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बच्चे पेपर दे रहे थे, लेकिन कुछ एग्जामिनेशन हॉल्स में, इस पर्टिकुलर सेंटर के कुछ एग्जामिनेशन हॉल में क्या हुआ, few candidates were given question booklet of different medium other than the opted medium. Immediately the matter was resolved and the error was corrected by giving the correct question medium paper to the candidates. This process resulted in the late start of examination, but all such affected candidates were given absolute 3 hours 20 minutes to complete the examination aforesaid examination center. यानी कि एनटीए कह रहा है कि बुलंदशहर, जो ये मैटर इस बच्चे ने उठाया है बुलंदशहर गाजियाबाद के एग्जामिनेशन सेंटर का, वहां पर कुछ एग्जामिनेशन रूम में हाँ पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस शुरुआत में गलत हो गई थी। कुछ बच्चों को डिफरेंट लैंग्वेज मीडियम का पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, जिसकी वजह से उनको टाइम थोड़ा कम पड़ गया था सॉल्व करने के लिए, लेकिन उन बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया था। 3 hours 20 minutes पूरे दिए गए थे और वहां पर भी पेपर अच्छे से कंडक्ट करवाया गया था। यानी कि एनटीए क्लियर कट बोल रहा है भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि वहां पर पेपर लेट स्टार्ट हुआ, रात तक चला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने जस्टिफिकेशन दे दिया कि हाँ भाई गलत क्वेश्चन बुकलेट दे दी थी, लेकिन 3 घंटे 20 मिनट उन बच्चों को दे दिए गए थे और बहुत आराम से मैटर रिजॉल्व हो चुका था। ये चीज एनटीए ने 5 मई को क्यों नहीं मेंशन करी? एनटीए को तो ये चीज 5 मई को ही पता चल गई होगी ना कि बुलंदशहर में भी ऐसा घपला हुआ था, तब नहीं मेंशन करी। अब जब बच्चे क्वेश्चन उठा रहे हैं, डिफरेंट टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, ट्विटर हैंडल, एनटीए के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल वहां पर मेंशन कर रहे हैं, तब जाकर एनटीए को रियलाइज हो रहा है कि अच्छा इंडिया के इस शहर में भी घपला हुआ था, अब मैं उसके रिस्पेक्ट में नोटिस डाल देता हूं। तो बच्चों घपला तो हुआ है, आपको पता है, मुझे पता है, एनटीए को भी पता है, लेकिन एनटीए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हमारी फाइट जारी है मेरे बच्चों, बस हमने अपनी तरफ से जितना कुछ करना था हमने स्टेप ले लिए हैं। पीआईएल चल रही है, आरटीआई फाइल हो रखी है, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आपके लिए लड़ रहे हैं, फाइट जारी है मेरे बच्चों। मैं अपनी तरफ से बस इतना कर सकती हूँ कि जो भी ऑफिशियल नोटिस रिलीज हो रहे हैं वो क्या कह रहा है आप तक वो खबर पहुंचाऊं और आप लोगों को बताती रहूं कि अब मुद्दे उठ रहे हैं कि ये सिर्फ 1-2 सेंटर की बात नहीं है, बहुत जगह घपला हुआ है और बच्चे अब सामने आ रहे हैं। पहले शायद बच्चे घबरा गए होंगे कि हमें बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, किसको बताना चाहिए, बट ऑफिशियली नाउ दे हैव प्लेटफॉर्म जहां पर वो अपना ये मुद्दा शेयर कर सकते हैं। बुलंदशहर की एक खबर थी जहां पर बच्चा कह रहा है कि रात तक हमारा पेपर चला था, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में भी एनटीए ने वापस हमें चुप कराते हुए कह दिया है कि नहीं भैया हमने 3 घंटे 20 मिनट में पेपर करवा दिया था। रात वाला इशू तो एनटीए ने डिस्कस ही नहीं किया है। कुछ और ऑफिशियल अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को मेंशन करूंगी मेरे बच्चों। प्लीज थोड़ा अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखना, फाइट जारी है, हम लोग हारेंगे नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।